रोहित इस वक्त उसी गली से जा रहा था जिसके दूसरे छोर पर अनिका विकी के साथ चल रही थी और ऑटो स्टैंड के पास जा रही थी। इतने में रोहित की नजर सामने दूर से जाती हुई अनिका पर पड़ी। हालांकि अनिका को रोहित ने साइड से देखा था, इस कारण से वो अभी तक विकी का चेहरा नहीं देख पाया था, मगर रोहित ये समझ गया था कि अनिका किसी लड़के के साथ है और वो उसी के साथ साथ सड़क पर चल रही है। रोहित ने जब अपनी पत्नी अनिका को किसी लड़के के साथ देखा तो उसकी पूरी दुनिया हिल गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उसने 2-3 बार अपनी आंखों को मसलकर वापस से अनिका की तरफ देखा। हालांकि अनिका इन सबसे बेखबर विकी के साथ अपनी ही धुन में चली जा रही थी। अनिका को रोहित ने जब देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपना फोन अपनी जेब में रखा और फिर अपनी टोपी को सही किया। इसके बाद उसने अपना चश्मा ठीक किया और फिर भीड़ के बीच खो गया और सावधान होकर उस शख्स को देखने की कोशिश करने लगा जो अनिका के साथ चल रहा था। हालांकि उस जगह पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि रोहित पूरी कोशिश कर रहा था कि वो आगे जाकर उस शख्स को देख सके, मगर रोहित नाकामयाब हो रहा था। वहीं अनिका इन सबसे बेखबर विकी के साथ आगे बढ़ रही थी। दोनों थोड़ी ही देर में ऑटो स्टैंड पहुंच गए। अनिका को ऑटो में बैठाने के बाद विकी ने उसे कहा, ठीक है अनिका, तुम वापस जाओ, मैं भी अपने रूम में जाकर सोचता हूँ कि हमें आगे अब क्या और कैसे करना है। मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा जब भी आगे हमें मिलना होगा। इतना कहकर विकी चुप हुआ ही था। इतने में अनिका ने उससे कहा, देखो, जैसे कल तुमने मुझे अचानक से फोन कर दिया था वैसे मत कर देना, क्योंकि मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। रोहित मेरे अगल बगल ही रहता है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि फोन मुझसे दूर रहता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा फोन रोहित उठा ले। हालांकि वो बिना पूछे फोन उठाएगा तो नहीं, मगर फिर भी हम कोई चांस नहीं ले सकते। और अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमें सावधान होकर आगे का काम करना चाहिए। कुछ दिनों तक तो हमें बहुत ही सावधान रहना होगा। इतना कहने के बाद अनिका थोड़ी देर चुप हुई, मगर अनिका के चेहरे को देखकर विकी समझ गया कि उसे और भी कुछ कहना था। उसने अनिका की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ अनिका, तुम कुछ कहना चाहती हो तो कहो, आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ये सुनते ही अनिका ने तपाक से कहा, मैं यही कह रही थी कि अब हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह कहीं मिलकर अपनी बातें कर लें और प्लान कर लें कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि फोन पर खुलकर बातें हो नहीं पाएंगी। अनिका ने जैसे ही ये कहा, विकी उसकी तरफ देखकर बोला, और क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि तुम्हारा बार बार इस तरह से निकलना। विकी आगे कुछ कहता, इससे पहले ही उसकी बात को काटते हुए अनिका ने कहा, मैं जानती हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बार बार रोहित को झूठ बोलकर आना मुझे भी ठीक नहीं लगता। इसलिए देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। अगर नहीं होगा तो हम पैराडाइज इंटरनेशनल में ही कहीं मिल लेंगे। वो इतना बड़ा होटल है, हम कहीं भी मिल सकते हैं, क्योंकि कैफे में मिलना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि वहाँ सीनियर मैनेजर भी रहता है और भी बाकी लोग रहते हैं, और तुम बार बार वहाँ आओगे और हंगामा करोगे तो रोहित के होटल की कैफे का लोगों पर इंप्रेशन खराब होगा। बाकी लोगों को लगेगा कि उनकी सर्विस ठीक नहीं है। विकी समझ रहा था कि अनिका आखिर क्या बात कर रही थी। अनिका को इसी बात की चिंता थी कि कहीं उसके कारण रोहित के होटल की इमेज खराब ना हो जाए, इसलिए वो इस बात को विकी को बता रही थी और विकी भी उसकी बात को समझ रहा था। विकी ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, तुम अभी जाओ, तुम्हें भी काफी देर हो गई होगी। इतना कहने के बाद विकी वहां से जाने लगा। हालांकि उन्हीं से कुछ दूरी पर रोहित ये सब कुछ देख रहा था। उसने मगर अभी तक विकी का चेहरा नहीं देखा था। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, मगर तभी उसने देखा कि विकी आगे बढ़ गया है और वो कहीं जा रहा है, और अनिका ऑटो में बैठकर वहां से निकल गई थी। रोहित ने जब ये देखा तो उसने सोचा कि अब वो उस शख्स का पीछा करेगा जिसके साथ उसने अपनी पत्नी को देखा था। विकी आगे आगे जा रहा था और रोहित उसके पीछे थोड़ी ही दूरी पर था। उन दोनों के बीच कई सारे लोग थे। इस वक्त उस जगह पर काफी भीड़ हो गई थी। सारे लोग इधर उधर आ जा रहे थे, मगर रोहित की नजरें लगातार सामने विकी पर बनी हुई थी। वो अब ये जानना चाहता था कि आखिर कौन हो सकता है जिससे अनिका मिलने आई थी। अनिका ने रोहित को झूठ कहा था कि वो अपने साथ वक्त बिताने के लिए बाजार की तरफ जा रही है, क्योंकि उसे होटल में बेचैनी होने लगी थी। रोहित अब यही सब सोचते हुए आगे बढ़ रहा था। इतने में उसने देखा कि उसकी नजरों से विकी गायब है। अपने आगे जब रोहित ने उस शख्स को नहीं देखा तो वो बुरी तरह से परेशान हो गया। उसने इधर उधर देखा। रोहित ये सोचने लगा कि अचानक वो शख्स कहाँ चला गया। कहीं उसे ये तो पता नहीं चल गया कि रोहित उसका पीछा कर रहा है। रोहित ने तभी अपने आप को देखा। वो जिस हुलिये में आया था उसे इस वक्त कोई भी नहीं पहचान सकता था। रोहित अब तेज गति से आगे की तरफ जाने लगा। वो काफी दूर तक दौड़ते हुए गया, मगर उसने विकी को कहीं नहीं पाया। विकी को कहीं ना पाकर रोहित ने अपना गुस्सा बर्दाश्त करते हुए खुद से कहा कि आज वो उस शख्स का चेहरा नहीं देख पाया जिससे अनिका मिलने आई थी और जो कहीं ना कहीं अनिका का दोस्त था। अब रोहित ये भी समझ गया था कि यही वो शख्स होगा जो अनिका को मैसेज करता था और अनिका जिससे बातें करती थी। इस वक्त रोहित को अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। उसे अंदर ही अंदर यही लग रहा था कि उसने एक बहुत ही बढ़िया मौका गवा दिया। तभी रोहित ने देखा कि घड़ी में 12:30 बज चुके हैं। समय को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि अनिका थोड़ी ही देर में होटल पहुंच जाएगी। तभी रोहित ने मन ही मन ये फैसला किया कि अगर वो चाहे भी तो अब अनिका से पहले होटल नहीं पहुंच पाएगा। इस कारण से वो किनारे चला गया और जाकर एक बेंच पर बैठ गया। वो इस वक्त थोड़ी सी शांति चाहता था ताकि वो सोच सके कि उसे अब आगे क्या करना है। क्या उसे अनिका से सीधे तरीके से बात करनी चाहिए या फिर वो ऐसे ही अनिका को अपनी मर्जी का करने दे, क्योंकि रोहित ये बात भी जानता था कि अगर वो अनिका से सख्ती से पेश आया तो फिर अनिका की तबीयत खराब हो सकती थी और उसके दिमाग पर प्रेशर पड़ सकता था। और रोहित नहीं चाहता था कि अनिका के दिमाग पर किसी भी तरह का स्ट्रेस पड़े और वो परेशान हो। रोहित के सामने बहुत बड़ी उलझन आ गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर कहीं ना कहीं रोहित को अब यही लगने लगा था कि उसके और अनिका के जो रिश्ते सुधरने वाले थे वो अब लगातार बिगड़ रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दोनों अलग हो जाएंगे। ये सोचते ही रोहित के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसे अजीब अजीब ख्याल आने लगते थे। वो अनिका से अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। रोहित को तीनों बच्चों की याद आने लगती थी। रोहित कभी नहीं चाहता था कि वापस से सब कुछ पहले जैसा हो जाए। जब वो अनिका से नहीं मिला था उस वक्त रिया अनिका के साथ रहती थी और आर्यन रोहित के साथ। रोहित इस वक्त ये सोचकर ही घबरा गया था
कि अगर रोहित और अनिका अलग हुए तो रिया वापस से अनिका के पास रहने के लिए चली जाएगी। और रोहित ये हरगिज नहीं चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि तीनों बच्चे उसे अलग हों या फिर कोई भी बच्चा अलग हो। रोहित सर पकड़कर बैठा हुआ था। इतने में उसका फोन बजा। रोहित इतनी ज्यादा टेंशन में था कि उसने फोन की आवाज नहीं सुनी। रोहित अभी अपने ही टेंशन में था। इतने में उसका फोन फिर से बजा। इस बार रोहित का ध्यान फोन की आवाज से टूटा। उसने जब फोन की तरफ देखा तो दादी माँ का नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। दादी माँ का नंबर देखते ही रोहित समझ गया कि अगर उसने अभी फोन उठाया तो दादी माँ को पता चल जाएगा कि रोहित इस वक्त उदास है। और रोहित ये नहीं चाहता था कि दादी माँ को रोहित के बारे में पता चले। और तो और रोहित की आंखें इस वक्त नम थी, मगर रोहित ने अपने इस भाव को अपनी आंखों में लगाए चश्मे के सहारे छुपा लिया था। रोहित नहीं चाहता था कि वो इस तरह से आंसू बहाए या फिर लोग उसे उदास देखें। वो अपने ही अंदाज में चुपचाप बैठा हुआ था। थोड़ी देर में फोन का बजना बंद हो गया। तब रोहित ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि वो बाद में जब नॉर्मल हो जाएगा तब अपनी दादी को फोन कर देगा। एक तरफ जहां रोहित बैठकर ये सब सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ अनिका ने जैसे ही प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर कदम रखा, उसने देखा कि वहां पर कहीं भी कोई नहीं है। उसे तभी ख्याल आया कि सारे लोग बच्चों के कमरे में होंगे। तभी अनिका बच्चों के कमरे में गई। उसने जब वहां जाकर देखा तो पाया कि रिया अपने फोन में कोई गेम खेल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अलेक्जेंडर और आर्यन चेस खेलने में मशगूल थे। अनिका ने इधर उधर नजरें घुमाई, मगर उसे रोहित कहीं नहीं दिखा। रोहित को कहीं ना देखकर अनिका को थोड़ा अजीब लगा। वो कमरे के अंदर आई, मगर तीनों बच्चों को पता ही नहीं चला कि उनकी मम्मा कमरे में आई है। तभी अनिका ने रिया की तरफ देखकर पूछा, रोहित कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। अनिका की आवाज सुनते ही रिया का ध्यान भटका। उसने जब अपनी मम्मा की तरफ देखा तो उसने अपना फोन छोड़ दिया और वो उछलते हुए बिस्तर से कूदी और अपनी मम्मा से लिपट गई। तभी अलेक्जेंडर और आर्यन का भी ध्यान टूटा। उन दोनों ने भी अनिका की ओर देखा। दोनों अभी मम्मा को देखकर खुश थे, मगर तभी अलेक्जेंडर ने अनिका से कहा, मम्मा, डैड को अचानक से किसी मीटिंग में जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने कहा कि वो बाद में हमारे साथ गेम खेलेंगे और साथ ही साथ। अलेक्जेंडर आगे कहता, इससे पहले रिया ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने अलेक्जेंडर से कहा, डैड ने मुझे कहा है ना, तो मुझे बताने दो, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? इतना कहने के बाद रिया ने अनिका की ओर देखकर कहा, वो मम्मा, डैड को एक मीटिंग में जाना पड़ा और इसी के साथ वो उधर से ही सनी चाचू से मिलने के लिए जाएंगे। इतना कहने के बाद रिया चुप हो गई। अनिका को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, मगर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने रिया के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, और तुम लोग क्या कर रहे थे? बोर तो नहीं हुए? रिया ने अनिका की ओर देखकर कहा, ओफो मम्मा, आपको लगता है अगर मैं कोई गेम खेल रही होंगी तो मैं बोर होंगी? और इन दोनों को भी देखिए, इन्हें चेस खेलने का मौका मिल गया। आप बताइए, आपको कैसा लगा? आपकी बेचैनी दूर हुई? आपने क्या क्या किया? रिया ने जब ये सवाल पूछा तो अनिका थोड़ी हड़बड़ा गई, क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर नहीं थी। उसने सोचा नहीं था कि वो जब घर आएगी तो वो सभी को क्या क्या जवाब देगी, क्योंकि अनिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसे वो अपने तीनों बच्चों को बता सके। और अनिका ने सच में जो बाहर जाकर किया था वो तीनों बच्चों को नहीं बता सकती थी। इस कारण से अनिका अब सोच में पड़ गई कि आखिर वो कहे तो कहे क्या। तभी अनिका को अचानक से ये एहसास हुआ कि रोहित अचानक क्यों सनी का हालचाल पूछने हॉस्पिटल गया है। ये ख्याल आते ही अब अनिका ये सोचने लगी कि क्या सच में रोहित को सनी की इतनी फिक्र है, और अगर उसे सच में सनी की इतनी फिक्र है तो फिर उस दिन टेरेस पर आखिर क्या हुआ था। ये सब सोचते हुए अनिका लिविंग रूम में आ गई और सोफे पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। अनिका जहाँ ये सब सोच रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपने कांस्टेबल से कहा, जल्दी मेरे साथ चल, टाइम नहीं है। इतना कहने के साथ ही इंस्पेक्टर गिरीवाल थाने से बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे कांस्टेबल भी दौड़ा। वो यही सोच रहा था कि अब आखिर क्या हो गया था।